जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। कुछ रहने वाले जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है, यानी कि जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त, कहीं कहीं पे डॉल्फिन भी देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में गंगा डॉल्फिन लिखा है तो आपको क्या लगाना है? गंगा डॉल्फिन लगा देना है। ठीक है दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है। गंगा डॉल्फिन लगा है तो गंगा डॉल्फिन लगाना। अगर केवल डॉल्फिन लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से वो लगा देना। क्वेश्चन है दूसरा, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1905 में शुरू हुआ था। बंगाल का विभाजन उसी समय में हुआ था। कौन था उस समय? तो करजन था उस समय। कौन था? करजन, जो कि करजन ने किया था बंगाल का विभाजन। और रद्द किसने किया था? तो 1911 में किसने? जो हार्डिंग सेकंड था उसने इसको रद्द किया था। ठीक है, 1911 में। क्वेश्चन कहता है तीसरा, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्त भाई, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो नोट करना, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, और दोस्त, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? क्षमा चाहूँगा, राज्यपाल बनने के लिए तो 35 वर्ष होती है, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होती है, पीएम के लिए भी 35 वर्ष होती है, उपराष्ट्रपति के लिए भी यही होता है, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है। अगर सदस्यों के लिए होती है तो 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्त, ये कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित हो जाएगा, कावेरी नदी पर। यहाँ पे क्या मेट्टूर बांध भी बना हुआ है कर्नाटका में। कौन सी? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसे माना जाता है? तो दोस्त, ये माना जाता है वंदे मातरम को। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्त, शाहजहां ने किसको बनाया था? तो ये बनाया था, किसको बनाया? ये शाहजहानाबाद, जिसे अब दिल्ली कहते हैं। दोस्त, शाहजहानाबाद दिल्ली को इसने राजधानी बनाया था, शाहजहां ने। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? दोस्त, उन्होंने लिखी है जिसने लिखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यानी कि क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इनका नाम हो जाएगा महात्मा गांधी जी। इन्होंने लिखी है हिंद स्वराज। क्वेश्चन है आठवां, संविधान का अनुच्छेद 19 किस प्रकार से संबंधित है? यानी कि किस प्रकार से, किस अधिकार से, क्षमा चाहूँगा, किस अधिकार से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाक की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे देखने को मिलती है। आर्टिकल 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भाग 3 में आता है। किसमें? भाग 3 में आता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन है अगला, अंडमान निकोबार की राजधानी क्षेत्र क्या हो जाएगी? तो दोस्त, अंडमान निकोबार की राजधानी अब दोस्त विजयपुरम हो जाएगा। इसका नाम पोर्ट विलियर का। अब दोस्त, वर्तमान 2025 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? विजयपुरम। विजयपुरम। ठीक है दोस्त, याद रखना, क्या विजयपुरम हो जाएगी। और दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट विलियर। क्वेश्चन है अगला, और दोस्त, अभी अंडमान निकोबार में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें क्या फटा है थोड़ा सा, तो उसके बारे में भी याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि बैरन द्वीप 2025 में हाल ही में कहाँ पे फटा है। तो भारत, या भारत ना देकर तो राज्य के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन है अगला, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ निर्वासित किए गए थे? यानी कि कहाँ पकड़ के उन्हें भेज दिया था? तो दोस्त, इनको रंगून, यानी कि वर्तमान इसका नाम हो जाएगा म्यांमार। तो 1858 में पकड़कर 1861 में वहाँ भेजते और इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो दोस्त, 85 शब्द हो जाएंगे प्रस्तावना में, नोट करना। और ये हमने कहाँ से ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्वेश्चन है अगला, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं? तो ये उदयपुर को कहते हैं। और उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित हो जाएगा। नोट करिएगा मेरे प्यारे भाई, कहाँ पे? तो राजस्थान, उदयपुर कहा जाता है। क्वेश्चन है 13वां 13,
दिल्ली की कुतुब मीनार किस वंश के समय बना था? तो दोस्त ये दिल्ली की जो कुतुब मीनार है किसके समय बना था? तो जो गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था, यानी कि इसकी मरम्मत और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। गुलाम वंश किसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। और दोस्त जो 4 मंजिल था ये इसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया। और दोस्त जो 5वीं मंजिल थी FST याद रखना, क्या FST जिसे शॉर्ट में करेंगे FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक, इसने कौन सी? तो 5वीं मंजिल इसने बनवाई थी। ठीक है, 5वीं मंजिल नोट करना, बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। और 72.3 मीटर यानी कि 72.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो दोस्त जो आर्टिकल 21 है ये किससे संबंधित होगा? शिक्षा के अधिकार से संबंधित, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। और दोस्त ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 और पारित 2009 में हुआ था। लागू की बात करता है तो 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ था। आर्टिकल 21A की बात करते हैं। क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि 1984 में हुई थी और इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, यानी कि इस गैस के रिसाव की वजह से। और दोस्त अभी 2025 में यह कचरा साफ हुआ था, अभी भी उसके यहाँ पे अवशेष मिले हैं, यानी कि अभी भी ये गैस जहरीली है, वहाँ पे मलबे से पता लगता है। क्वेश्चन है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द की बात करते हैं तो दोस्त ये किससे? अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 17। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो दोस्त ये किसे कहते हैं? इलाहाबाद को कहते हैं। पुराना नाम हो जाएगा इलाहाबाद, नया नाम हो जाएगा प्रयागराज। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम चेंज किया था। क्वेश्चन है 1930 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नोट करना। और दोस्त इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय इसका ही विरोध कर रहे थे। लाठीचार्ज की वजह से उनकी सर में जो लाठी लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्त इसमें 7 सदस्य थे जो कि सभी क्या थे? सफ़ेद यानी कि अंग्रेज थे। क्वेश्चन है अगला, संविधान के अनुसार भारत का राज्य धर्म क्या है? तो दोस्त संविधान के अनुसार जो भारत का राज्य धर्म होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि कोई राज्य नहीं होगा, सभी धर्म को समान क्या माना जाएगा, इसके बारे में कहता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में एक बार केवल संशोधन हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन है अगला, भारत के पूर्वोत्तर का द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्त किसको कहा जाता है? ये असम को कहा जाता है। पूर्वोत्तर का द्वार किस राज्य को? असम को कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो दिसपुर हो जाएगी। क्या? दिसपुर। क्वेश्चन है अगला, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ में लिया गया है। और दोस्त यह बौद्ध ने यहाँ पे, जो महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध ने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश नोट करिएगा। क्वेश्चन है पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन जो क्या दिखता है आंसर, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 में। और दूसरा होता है 1556 में। तीसरा कब होता है? 1761 में। नोट करिएगा। और दोस्त ये बाबर इसलिए जीत जाता है क्योंकि इसने तोप गोले का सबसे पहले यहाँ पे उपयोग किया था, यानी कि, और इब्राहिम लोदी इसके बारे में जानता तक नहीं था, इसलिए ये युद्ध जीत जाता है बाबर। क्वेश्चन है संविधान में भारत एक संघीय राज्य है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? भाग 1 की बात करते हैं और आर्टिकल अनुच्छेद 1 भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्त अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? भारत की बात करता है, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा
अंडमान द्वीप, और दोस्त अगर नदी द्वीप की बात करता है, नदी द्वीप तो हो जाएगा माजुली, क्या माजुली, जो कि असम ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा माजुली। क्वेश्चन है 5, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्त कहाँ की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? 1942-43 में की थी आज़ाद हिंद फौज की, जो कि कहाँ पे? सिंगापुर में की थी, सिंगापुर में, नोट करिएगा। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्त ये 5 या 65, जो पहले हो जाए, ठीक है, नोट करिए। और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 6 या 62, जो पहले हो जाए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। और दोस्त अभी कौन है? तो BR गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएंगे, क्या? 52वें नंबर की। क्वेश्चन है अगला, भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में 2 प्रकार की कॉफी होती है, अरेबिका और रोबास्ता होती है, जो कि किसकी एक ही किस्म है? कॉफी की हो जाएगी। ब्राज़ील में भी यही होती है, अपने भारत में होती है, जो कि कर्नाटक राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक, अगर विश्व में सबसे अधिक पूछ ले तो ब्राज़ील इसका सबसे बड़ा उत्पादक होगा। इसका बंदरगाह सेंटोस जाना जाता है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से, और वहाँ पे जो बाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं, अफ्रीका ब्राज़ील में, ठीक है। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लागू किया था? तो इसने किस कर को लागू किया था? बाजार नियंत्रण नीति और लगान कर, जिसे भूमि कर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, बाजार नियंत्रण नीति और लगान कर या भूमि कर, बात एक ही है, उसने यही चलाया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि एक ही जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नोट करिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो दोस्त कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ये याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन है 10, भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्त ये किसने की थी? तो चमोली से, क्षमा चाहूँगा, पोचमपल्ली से की थी, पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने, और इनको ही एशिया का सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल मिला था, क्षमा चाहूँगा, रेमन मैग्सेसे मिला था। एशिया का सबसे पहले रेमन मैग्सेसे होगा, ना कि नोबेल। नोबेल तो उनको मिला था दोस्त 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को, क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ठीक है। 1958 में ये इन्होंने आंदोलन चलाया था, पोचमपल्ली, जो कि वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन है अगला, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्त ये भ्रंशित पर्वत हो जाएगा, यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन हो जाएगा, यानी कि नवीन पर्वत के नाम से जिन्हें जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भ्रंशित भी लिखा होगा, तो दोस्त कंफ्यूज नहीं होगा, भ्रंशित या नवीन बलित पर्वत के नाम से भी आपको मिल सकता है, तो हिमालय हो जाएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर, ये सबको पता होगी। क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजकुमारी पद्मिनी का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो दोस्तों चित्तौड़ जौहर होगा, 1303 ईस्वी में इससे संबंधित हो जाएंगे, ऐतिहासिक घटना ये इनसे संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा की बात करते हैं तो ये हो जाएगी 250 होगी, और 200 न्यूनतम तो 45, यानी कि 35 हो सकती है, 235 न्यूनतम। और दोस्त याद रखना, राज्यसभा का जो कौन से आर्टिकल में आती है? तो ये 80 आर्टिकल में आती है, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है इनके? तो दोस्त ये 30 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्त गंगा और यमुना के संगम पे कहाँ? प्रयागराज में क्या लगता है? कुंभ मेला भी लगता है, नोट करिएगा। क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो दोस्त ये कब पारित हुआ था? 1940 में, 1940 में यह चालू हुआ था, यानी कि पारित हुआ था। क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष जब तक वह सदस्य रहे, 5 वर्ष जब तक वह सदस्य रहे। और वर्तमान में
कौन हो जाएंगे? तो ओम बिरला हो जाएंगे। कौन? ओम बिरला। ओम बिरला जो कि कोटा राजस्थान से आते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो दोस्त ये कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य होगा, नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1764 युद्ध में, जिसमें अंग्रेज और भारतीय शासक लड़े थे, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं 1764 के बक्सर के युद्ध में। क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा देता था यानी कि ये समाप्त हो चुका है, जो कि जम्मू कश्मीर 370। और दोस्त ये कब समाप्त कर दिया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये समाप्त कर दिया गया था और 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे। कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए थे।